जब एक बंद मकान को खोला जाता है जिसमें से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी, तो अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मकान के अंदर एक पति और एक पत्नी की 3 दिन पुरानी सड़ी हुई डेड बॉडी निकलती है। लेकिन हैरानी की बात उसमें यह थी कि उन डेड बॉडी के बीच में एक 4-5 दिन का मासूम बच्चा था जो उस वक्त ज़िंदा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर उस मकान के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से माता पिता की मौत हो गई और बच्चा उस मकान के अंदर ज़िंदा रहा, और ज़िंदा होने के बाद उसके रोने की बिलखने की आवाज़ किसी को क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। इन सारे सवालों के जवाब और वीडियो की हकीकत हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून से निकलकर सामने आई है, जब 13 जून को पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर इस बात की सूचना दी जाती है कि टर्नर रोड के C13 मकान के अंदर से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही है, और पुलिस को ये भी शक बताया जाता है कि उस मकान के अंदर शायद किसी की डेड बॉडी है जो अंदर सड़ रही है। पुलिस सूचना पाने के बाद तुरंत उस मकान पर पहुंचकर छानबीन करना शुरू करती है, तो मकान के एक दरवाजे पर तो पुलिस को ताला मिलता है और दूसरे दरवाजे पर अंदर से कुंडी बंद थी। पुलिस ने जैसे तैसे खिड़की तोड़कर अंदर जाकर अंदर की कुंडी को खोला और तहकीकात करना शुरू की। जैसे ही उस मकान के कमरे को खोला गया तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि उस मकान के अंदर एक पति और एक पत्नी की 3 दिन पुरानी सड़ी हुई डेड बॉडी थी। लेकिन उस पर भी ज़्यादा हैरानी की बात ये निकलती है कि उन दोनों डेड बॉडियों के बीच में 4 या 5 दिन का मासूम बच्चा था जो उस वक्त पर ज़िंदा था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर उस मकान के अंदर, उस कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि बच्चा तो ज़िंदा बच गया और माँ बाप मौत के घाट उतार दिए गए। पुलिस तुरंत ही मौका वारदात पर छानबीन करना शुरू करती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। फॉरेंसिक टीम ने दोनों बॉडियों की जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि दोनों बॉडियों पर किसी भी तरह का चोट का या खरोच का निशान नहीं है, जिसकी वजह से सारा शक सुसाइड की तरफ जा रहा था। छानबीन की गई, तब जाकर मामला खुलकर सामने आया। उनमें से पहला शव जो सहारनपुर के रहने वाले 25 वर्षीय काशिफ का है, और दूसरा शव 22 वर्षीय उसकी पत्नी अनम का है, जिनकी फ़िलहाल में ही शादी हुई थी और 4 महीने पहले वो उस मकान में आकर शिफ्ट हुए थे। जब परिजनों को बुलाया जाता है तब वे परिजन बताते हैं कि काशिफ की 2 शादियां हो चुकी थी और पहली बीवी से पहले ही 5 साल की एक बेटी भी थी, जिसके बाद अनम से उसकी दूसरी शादी हुई थी और 4 महीने पहले ही वो यहाँ पर आया था। उसकी दूसरी बीवी को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, तब उसने सारा हकीकत बताई, जिससे पुलिस वालों को तहकीकात करने में काफ़ी आसानी मिलती है। काशिफ की दूसरी बीवी बताती है कि 10 जून के बाद से उसकी दोबारा बात नहीं हुई, और 10 जून को भी काशिफ काफ़ी घबराया हुआ था और गांव वापस आने की बात कर रहा था, क्योंकि काशिफ के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज था जो दूसरी शादी की वजह से उस पर हो गया था, जिसके बाद से उसकी काशिफ से दोबारा बात नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह भी उसने फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन रिसीव ही नहीं हुआ। पूरे दिन खाली रिंग बजती रही और अगले दिन से फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। वह बहुत डर जाती है और डरने के बाद वह काशिफ के घर जाती है, वहाँ मालूमात करती है, लेकिन किसी भी तरह का कोई सुराग उसको नहीं मिला था। उसके बाद फिर उसको सीधा उसकी मौत की खबर आती है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।